Namaskar, welcome to Electrical Adda. The first question is the full load current of 20 HP 500 DC motor will be closer to dash. वो एक्चुअल जो करंट फुल लोड करंट नहीं पूछा है, वो नियर द करंट वैल्यू पूछा है। द नियर द करंट वैल्यू जानने के लिए देखिए पावर का फॉर्म क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई होता है, ठीक है। तो पावर हमको दिया है क्या ना 20 HP दिया है। 20 HP इज इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया है 500 वोल्ट इंटू करंट पूछा है। तो करंट करंट इज इक्वल टू 20 HP अपॉन 500 वोल्ट। तो 20 HP को हम जब वाट में कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स सिस्टम में 20 इंटू 735 इंटू 5 वाट डिवाइड बाई 500 वोल्ट। इसको हम कैलकुलेशन करने से हमको रिजल्ट आएगा 29.42 एम्पियर। सो व्हिच इज नियरली इक्वल टू 35 एम्पियर इन द गिवन आंसर। सो सी इज द आंसर। ये वैल्यू जब हम ब्रिटिश सिस्टम में करेंगे, देखिए 1 HP ब्रिटिश सिस्टम है 735.5 वाट और ब्रिटिश सिस्टम में 746 वाट है। तो यहाँ पर 746 वाट करने से ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा 32-33 के पास। सो नियरली इक्वल टू 35 एम्पियर हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन डीसी मोटर द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू डैश। देखिए कंडीशन जो हमारा मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए जो कंडीशन होता है क्या होता है ना, हमारा बैक ईएमएफ शुड बी हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। सो बैक ईएमएफ को हम ईबी बोलते हैं, सप्लाई वोल्टेज का 50% और V/2 होना चाहिए। सो डी इज द आंसर। जब ईबी इज इक्वल टू V/2 होगा उस वक्त हमारा मैक्सिमम पावर आउटपुट आएगा, ठीक है, और लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर फॉर ए डीसी मोटर आर एस्टेब्लिश्ड, दैट मीन्स ये क्वेश्चन पूछा है कि डीसी मोटर में अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज डैश। एफिशिएंसी मोटर का कितना हुआ, देखिए हम जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में ईबी का वैल्यू कितना हुआ V/2 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ईबी का वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से आधा हो गया, 50% हो गया। सो करंट का फॉर्मूला क्या होता है मोटर में V माइनस EB/RA। देखिए तो EB का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। V माइनस EB का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, देखिए V/2 और यहाँ पर क्या होता है V/2/RA हम इसे लिख सकते हैं। तो यह मल्टीप्लाई करने से 2V माइनस V, दैट मीन्स देखिए 2V माइनस V/2RA हो गया। 2 नीचे है। सो इट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना हो गया V/2RA, ठीक है। तो आर्मेचर करंट का वैल्यू V/2RA हो गया। अभी क्या होता है ना, इस कंडीशन में आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो सप्लाई वोल्टेज हमारा फिक्स्ड है। सो करंट का वैल्यू भी अभी ज़्यादा होगा। तो करंट वैल्यू ज़्यादा होने से देखिए हमारा जब सप्लाई वोल्टेज ईबी का वैल्यू V के करीब होने से वो हमारा करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता, लेकिन ईबी का वैल्यू क्या है वो सप्लाई वोल्टेज से आधा है, इसीलिए हमारा जो सप्लाई वोल्टेज V/2 आया। तो हमारा करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस फिक्स है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज 50% के करीब आर्मेचर करंट आता है। तो दैट मीन्स आर्मेचर करंट का वैल्यू मिनिमम नहीं है, इट्स वैल्यू इज मोर देन द नॉर्मल वैल्यू। दैट मीन्स ये कंडीशन में करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है मतलब क्या, देखिए
सपोज इफ EB इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू V, तो V माइनस V इज इक्वल टू 0, सो आर्मेचर करंट वैल्यू मिनिमम हो जाता, नियरली इक्वल मिनिमम। लेकिन अभी जो 50% हुआ, तो आर्मेचर करंट के लिए हमारा जो कॉपर लॉस होगा दैट इज IA स्क्वायर RA, दैट इज ऑल्सो आर्मेचर करंट ज़्यादा है ना, आर्मेचर करंट ज़्यादा होने से कॉपर लॉस भी, ये आर्मेचर करंट कितना होगा, वो वोल्टेज हमारा 50% है, तो सप्लाई वोल्टेज का आधा के हिसाब से आर्मेचर करंट फ्लो होता है, तो हमारा कॉपर लॉस भी ऐसा होता है, तो हमारा लॉसेस होता है 50%। सो एफिशिएंसी 50% होना चाहिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलता है करंट का वैल्यू कितना हो गया, वो RA तो कांस्टेंट है, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर करंट V/2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सप्लाई वोल्टेज आधा होने से करंट भी हमारा 50% होगा, तो लॉसेस भी 50% होगा, सो एफिशिएंसी भी 50% होगा। सो टोटल हमारा जो जितना इनपुट होता है उससे 50% हम लॉस हो जाता है, दैट मीन्स हमारा आउटपुट 50% होगा। लेकिन वो आउटपुट 50% नहीं आता, ये तो कॉपर लॉस को हम काउंट किया, इसीलिए हमारा क्या हुआ, एफिशिएंसी 50% है। उसके साथ हमारा आयरन लॉस भी होता है, आयरन लॉस को काउंट करने से वो एफिशिएंसी कितना होगा, लेस देन 50%, लेस देन 50% होगा। ठीक है, तो लेस देन 50%। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको EB IA और VIL, हमारा इनपुट पावर VIL, आउटपुट पावर EB IA को हिसाब से लेने से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में पूछा है, ये 200 वोल्ट DC मशीन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0. दैट मीन्स RA 0.5 ओम दिया है। वो क्वेश्चन से मैं पूछा है कि आंसर निकालिए। देखिए ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, देखिए RA 0.5 ओम है, ठीक है, तो ये मशीन का वोल्टेज कितना है, देखिए 200 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, वो करंट आर्मेचर करंट IA का वैल्यू है 30 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा है जब वो मशीन जनरेटर तरह काम करेगा तो इसका इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होगा। देखिए जब जनरेटर होगा उसका वोल्टेज होगा EG का वोल्टेज का वैल्यू होता है VT प्लस IA RA, तो V का वैल्यू कितना है 200 है, प्लस आर्मेचर करंट 30 एम्पियर है इंटू 0.5, तो ये वैल्यू कितना हुआ 30 इंटू 0.5 200 प्लस 15 दैट इज 215 वोल्ट। ठीक है, तो जनरेटर में इसका वोल्टेज होगा कितना 215। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि ये जो मोटर हमारा क्या होगा, मोटर ये मशीन जब मोटर के हिसाब से काम करेगा तो इसका वोल्टेज कितना होगा। देखिए ये जो वैल्यू होता है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोटर এটা जनरेटर है, ये वाला मोटर में जो इक्वेशन होता है, वोल्टेज इक्वेशन होता है EB इज इक्वल टू V माइनस IRA होता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज तो दिया है 200 वोल्ट माइनस IA है 30 इंटू 0.5, तो इंड्यूस्ड EMF, ये वोल्टेज इंड्यूस होता है बैक EMF, तो ये हो गया 200 माइनस 15 दैट इज 185 वोल्ट। मोटर में EB का वैल्यू 185, जनरेटर में ये वैल्यू 215 वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा है द स्पीड ऑफ द DC मोटर इज ऑलवेज डैश, ऑलवेज कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, नॉन। देखिए आंसर हमारा स्पीड है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स को, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं EB/फाई। देखिए बैक EMF जितना ज़्यादा होगा स्पीड भी उतना ज़्यादा होगा, सो B इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लिस्ट, सबसे कम कितना हो, कहाँ पर होता है। देखिए आंसर होगा शॉर्ट मोटर, क्योंकि देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है IA फाई, और इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू K टाइम्स ऑफ IA फाई।
देखिए शॉर्ट मोटर में फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट किसका ऊपर डिपेंड करता है, शॉर्ट मोटर ऐसा होता है, देखिए ये वाला आर्मेचर होता है, ये वाला शॉर्ट फील्ड होता है, यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पर ISH, यहाँ पर IA जाता है। सो IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH, ठीक है। तो देखिए, तो IA का वैल्यू कितना होगा, IL माइनस ISH, बट ISH इज ए कांस्टेंट। तो अभी ये जो आर्मेचर कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमारा क्या होता है ना, आर्मेचर करंट लाइन करंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा स्टार्टिंग समय में आर्मेचर जो टॉर्क डेवलप होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो ओनली आर्मेचर करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टार्टिंग समय में जो टॉर्क डेवलप होगा, फुल लोड समय में जो टॉर्क डेवलप होगा, वो आर्मेचर करंट के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए फील्ड फ्लक्स तो कांस्टेंट है, सपोज स्टार्टिंग समय में ये आर्मेचर करंट के साथ प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ये जो फुल लोड में वो टॉर्क वैल्यू ज़्यादा होगा, लेकिन मैक्सिमम ये वैल्यू लोड में ही होगा, लेकिन नो लोड कंडीशन में इसका वैल्यू जो होगा बहुत कम होगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम जब रेशियो निकालेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट इन केस ऑफ शॉर्ट मोटर, ठीक है। देखिए क्योंकि और एक बार मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, फिर भी हम ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क हमारा क्या होता है, T इज इक्वल टू IFI। तो स्टार्टिंग टॉर्क में आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट मोटर में आर्मेचर करंट स्टार्टिंग में बहुत लो होता है, जब लोड ज़्यादा होता है तो फुल लोड में टॉर्क का वैल्यू, लोड ज़्यादा होने से, यहाँ पर आर्मेचर में लोड ज़्यादा देने से आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है, लाइन करंट भी ज़्यादा होता है यहाँ से, तो आर्मेचर करंट होने से टॉर्क का वैल्यू भी ज़्यादा होता है। तो ये वैल्यू जो आर्मेचर स्टार्टिंग टॉर्क में जो TS और फुल लोड समय में जो लोड टॉर्क होता है, इसको रेशियो हम जब निकालेंगे ये वैल्यू बहुत कम आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बहुत कम है स्टार्टिंग समय में, और लोड जब देने से आर्मेचर करंट बढ़ता है तो इसके लिए ये वैल्यू बहुत मिनिमम है, लिस्ट है। सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट ओपन कंडीशन में और नो लोड में इसका टॉर्क नहीं है जब, लेकिन हम लोड दे देते हैं स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फुल लोड में इसका वैल्यू नियरली आसपास ही रहता है, तो लिस्ट नहीं होता है। कंपाउंड मोटर में भी ऐसा होता है, तो सबसे कम शॉर्ट मोटर में ही होगा, ठीक है। डैश मोटर हैज़ द हाइस्ट इंक्रीज ऑफ टॉर्क एट लीस्ट डैश % ऑफ इंक्रीज इन इनपुट करंट स्टार्टिंग। देखिए ये क्वेश्चन भी टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन मैं हमको वेरी लेस टाइम में एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका आंसर सीरीज मोटर होगा, क्योंकि देखिए T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IFI। तो फील्ड पर सीरीज मोटर कैसा होता है, ये सब आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा वो सीरीज फील्ड में भी वही करंट फ्लो होगा। तो ये जो फील्ड फ्लक्स की रिप्लेस कर सकते हैं ISC लेकर, क्योंकि ये जो फील्ड फ्लक्स तो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा कैसे ना, करंट जब बढ़ेगा। करंट कब बढ़ेगा, सीरीज फील्ड का करंट, आर्मेचर करंट जब बढ़ेगा। तो आर्मेचर करंट इंटू फील्ड फ्लक्स के जगह में हम फील्ड करंट लिख सकते हैं। तो आर्मेचर फील्ड करंट इक्वल है तो इसको IA² लिख सकते हैं। तो टॉर्क का हमारा स्टार्टिंग टॉर्क सीरीज मोटर में ज़्यादा होता है, तो वेरी लेस करंट इंक्रीज होने से भी टॉर्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो सीरीज मोटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ DC मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द रेशियो ऑफ बैक EMF एंड अप्लाइड वोल्टेज इज डैश। वो क्वेश्चन पूछा है कि
मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है बाय ए डीसी मोटर में जब मैकेनिकल पावर डेवलप होता है इज मैक्सिमम होता है कब, रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ एंड अप्लाइड वोल्टेज कब होगा। देखिए हम जानते हैं हमारा मैक्सिमम पावर जो डेवलप होता है वह मैक्सिमम आउटपुट होता है वो कब का होता है ना, जब बैक ईएमएफ का वैल्यू हमारा सप्लाई वोल्टेज से आधा हो जाता है, V/2 हो जाता है। सो यहाँ पर देखिए वो बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज, सो EB/V जब करेंगे ये वैल्यू कितना का हाफ हो जाएगा, तो इसका रेशियो कितना होगा, EB/V इज इक्वल टू 0.5। इट इज़ द आंसर। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है बट आंसर होगा 0.5। ठीक है, थैंक यू।